हाथरस में नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम हुआ आयोजित। नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को हाथरस के सेंट फ्रांसिस स्कूल में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने की, जबकि पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल और जिलाधिकारी राहुल पांडे भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत एसपी निपुण अग्रवाल द्वारा एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ को पुष्प गुच्छ अर्पित कर स्वागत करने के साथ हुई। इसके बाद एडीजी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने समाज में बढ़ते मादक पदार्थों के सेवन की गंभीरता पर चिंता व्यक्त की और इसे एक विकराल समस्या बताया। उन्होंने कहा कि नशे का आदी व्यक्ति एक ऐसे जाल में फंस जाता है जिससे निकलना बेहद कठिन होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत 9 अभियानों को निर्धारित किया गया है पुलिस विभाग के लिए, जिसमें से एक नशा मुक्ति का भी कार्यक्रम है। तो 16 नवंबर से हमने इसको एक इंटेंसिव रूप से टेकअप किया है आगरा जोन के समस्त जनपदों में। हाथरस में भी वो टेकअप किया गया है और मिशन शक्ति के पूरे 3 महीने का जो ये कार्यक्रम है उसका आधा भाग जो रह गया है 16 नवंबर से लेकर अंत तक की ये कार्यक्रम इंटेंसिव रूप से चलेगा। इसमें वर्कशॉप्स की जाएंगी वेरियस स्कूल्स, कॉलेजेस, पंचायत घर, गांव देहात सभी जगह। और जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो स्कूल के बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं और अभिभावक हैं, टीचर्स हैं और जो भी इस उम्र के बच्चे हैं जो नशा के उसमें फंस सकते हैं, जाल में फंस सकते हैं, उन सभी को हमने एक टारगेट ऑडियंस बनाया है। और हम इसमें बेसिकली जागरूकता का कार्यक्रम लेके चल रहे हैं कि नशे के क्या प्रकार हैं, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उनके क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से हम उन सिम्टम्स को पहचानें और उनकी मदद करें। जो नशा मुक्त युक्त हैं उनकी मदद करें ताकि उनको एक तरीके से रिहैबिलिटेशन मिल सके, मेन स्ट्रीम हो सके सोसाइटी में दोबारा और अपने भविष्य को बना सके। जैसे कि मिशन शक्ति में पुलिस और शासन जो लोग वहाँ जमीन तक गए और गांव तक, थानों से हर जगह इसका एक जागरूकता की गई। इसकी सफलता उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति को जब निर्देश मिली हुई है तो आगे इसी में नशा मुक्ति जी ऑपरेशन जागृति के तहत जैसे माइक्रो प्लानिंग हुई थी उसी तरह से माइक्रो प्लानिंग नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए भी हुई है और इसमें स्थान निर्धारित किए गए हैं सभी जनपदों में। मद्य निषेध विभाग और पुलिस विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से यह कार्यक्रम जागरूकता का चलाया जाएगा माइक्रो प्लान के अनुसार। अपराधों में देखा गया है कि बहुत जो अपराध होते हैं उनमें 50% तक नशे में ही अपराध होते हैं, तो उसके लिए क्या पुलिस की जी जो अपराध होते हैं तो उनकी जब विवेचना की जाती है तो उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई में जो कानूनी विधिक रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि वो ऑफेंस माना जाता है तो वो कानूनी रूप से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तो की ही जाती है। पर हमारा उतना सामाजिक उत्तरदायित्व ये भी है कि हम जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनको हम एक तरीके से एक अपना सामाजिक दायित्व समझते हुए उनको जागरूक करें और नशे से मुक्त करें। सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रिंसिपल, सभागार में उपस्थित अपर पुलिस अधीक्षक, DIOS, अन्य सभी अधिकारीगण, सेंट फ्रांसिस स्कूल के अध्यापकगण और इस कार्यक्रम के श्रोता, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यहाँ के छात्र छात्राएं। सबसे पहले मैं आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैम आपकी प्रेरणा से जो कार्यक्रम चल रहा है निश्चित रूप से इसका जोन में और जोन के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो बेहद प्रभाव होगा वो हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ी के सुगम भविष्य के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। सभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने अलग अलग मुद्दों पे बात की है। मैं संक्षिप्त में खाली अपनी बात हमारे सभागार में उपस्थित जो लोग हैं उनको संबोधित करते हुए कहना चाहूँगा। जितने भी बड़े लोग उपस्थित हैं इस सभागार में, और बड़ों से मेरा मतलब है चाहे वो अधिकारीगण हों, चाहे अध्यापकगण हों, चाहे अपने श्रोतागण हों, हमको ये जानने की आवश्यकता है कि किसी भी समस्या का, किसी भी बीमारी का इलाज शुरू होता है बीमारी की पहचान से और ये एक्नॉलेज करने से, ये एक्सेप्ट करने से, ये मानने से ही वो बीमारी है। और ये हम चाहे मानना चाहें या ना मानना चाहें, किंतु नशा आज के समय में हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले चुका है और आगे आने वाले समय में सबसे बड़ी बीमारी के रूप में ये उभर जाएगा अगर हमने इसका समय रहते समाधान नहीं किया। बड़ों से मेरा यही निवेदन है कि इसको खाली हम ऐसी समस्या के रूप में ना देखें कि यदि हमारे संज्ञान में आएगी तो उसको हम छुपाने का प्रयास करें। हर बीमारी का इलाज करने की एक विधिक व्यवस्था होती है, एक साइंटिफिक तरीका होता है। तो यदि आपको अपने पास, अपने परिवार में या कोई भी संबंधित
नशे से संबंधित व्यक्ति मिलता है उसकी काउंसलिंग करना, उसका रिहेबिलिटेशन कराना, उसका इलाज कराना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण किसी और बीमारी का इलाज होता है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने सभी अफसरों से ये निवेदन करूंगा कि इस मुहिम में आपका सार्थक योगदान तभी होगा जब आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि यदि अपने आसपास आप ऐसा कोई भी व्यक्ति देखते हैं जो आपको लगता है कि या तो नशे के प्रति प्रभावित हो रहा है या प्रभावित हो चुका है, तो उसको सही दिशा देके, सही काउंसलिंग देके, सही इलाज की तरफ अग्रसर करें, उसकी हैंड होल्डिंग करें अगर वो आपके परिवार से संबंधित है, बजाय उसको अलग छोड़ देने के, क्योंकि उस परिस्थिति में और नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। और दूसरा कड़ी जो हमारे छात्र छात्रा हैं इस सभागार में उपस्थित हैं, उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जिस सोशल कल्चरल मिलियो में हम लोग रहते हैं उसमें इट इज कंसिडर्ड कूल टू अगेन स्मोक, टू हैव अल्कोहल एंड टू हैव ड्रग्स, बट द रियलिटी इज दैट इट इज कूल टू सक्सीड इन लाइफ, इट इज कूल टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। सो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही होगी कि आज आप लोग पीछे बैठे हैं, अगले आने वाले कुछ वर्ष ये डिसाइड करेंगे, ये निश्चित करेंगे कि आप वहां से प्रथम पंक्ति में आके बैठते हैं या आप इस हॉल से बाहर बैठते हैं। ये निर्णय आपको लेना है और इस निर्णय को लेने के लिए जरूरी है कि आप अपना जो निर्णय है, अपना जो जीवन में उद्देश्य है, उसके प्रति अर्जुन की तरह एक खाली लक्ष्य के ऊपर अपना ध्यान रखते हुए कार्य करें।